अमित और साक्षी एक नव विवाहित जोड़ा थे जो पुरानी चीजें इकट्ठा करने के शौकीन थे। एक दिन उन्हें एक पुरानी दुकान में एक गुड़िया मिली। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और हल्की मुस्कान थी। दुकानदार ने चेतावनी दी, इसे मत खरीदो, यह अभिशप्त है। लेकिन दोनों ने इसे मजाक समझा और खरीद लिया। गुड़िया के घर में आते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती। साक्षी को कई बार लगा कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब अमित बाथरूम में था, साक्षी को महसूस हुआ कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है, तुम मेरी जगह ले रही हो। अगली सुबह साक्षी की आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे। उसने बताया कि रात में उसे लगा था कि कोई उसका गला घोंट रहा है। अमित ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि गुड़िया खुद ब खुद बिस्तर के पास आ जाती थी, तो वह भी डर गया। एक दिन अमित और साक्षी ने गुड़िया को घर से बाहर फेंकने का फैसला किया। उन्होंने उसे एक मंदिर के पास छोड़ दिया और वापस आ गए। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो देखा कि वही गुड़िया उनके सोफे पर बैठी थी। अब वे बुरी तरह घबरा गए। अमित ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने गुड़िया को देखते ही कहा, यह किसी बुरी आत्मा के वश में है, इसे तुरंत नष्ट करना होगा। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और अचानक कमरे में हवा तेज हो गई। गुड़िया हिलने लगी, उसकी आंखों से खून बहने लगा। साक्षी जोर से चीख पड़ी। तांत्रिक ने गुड़िया को आग में डाल दिया और उसके साथ ही घर की सभी अजीब घटनाएं भी खत्म हो गईं। उस रात के बाद से अमित और साक्षी ने कसम खाई कि अब वे कभी भी किसी पुरानी चीज को बिना सोचे समझे घर नहीं लाएंगे। लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में उन्हें अब भी वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं लौटूंगी।